हेलो स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है आप सभी अपने घर पे बड़े अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज फिर से मैं आपके सामने आई हूँ एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि राजनीतिक शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ क्या संबंध है। स्टूडेंट, अरस्तु ने बताया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य के जीवन के अनेक पहलू तथा पक्ष हैं। मनुष्य जीवन के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, सांस्कृतिक अनेक पक्ष हैं। राजनीति शास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण से तो मानव जीवन के केवल राजनीतिक पक्ष से संबंधित है, लेकिन जीवन के अन्य पक्षों का भी अध्ययन समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र और इतिहास में हम करते हैं। परंतु आधुनिक युग में मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का स्वतंत्र रूप से अध्ययन करना बहुत ही कठिन है तथा असंभव भी है, क्योंकि व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक आदि अवस्थाओं का मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष पर किसी न किसी रूप में प्रभाव अवश्य पड़ता है। यदि राजनीतिक शास्त्र का प्रभाव अन्य विषयों पर पड़ता है, तो अन्य विषयों का प्रभाव भी राजनीतिक शास्त्र पर पड़ता है। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में मानव जीवन के विभिन्न पक्षों का किसी भी एक स्वतंत्र विषय के रूप में हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं। साधारणतः कहा तो यही जाता है कि राजनीति शास्त्र मनुष्य के केवल राजनीतिक पक्ष से संबंधित है, परंतु वास्तव में मानव जीवन के दूसरे पक्ष का अध्ययन करने वाले अन्य सामाजिक विज्ञानों से भी इसका बहुत गहरा नाता है। वो प्रथम हम बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान और इतिहास की। दोनों ही सामाजिक विज्ञान के विषय रहे हैं। एक समय में हम इतिहास के अंतर्गत ही राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन करते थे। आज भी अगर स्कूल टाइम की बात करें तो सोशल स्टडी में हम राजनीतिक शास्त्र, इतिहास और ज्योग्राफी, इन तीनों सब्जेक्ट का हम एक साथ अध्ययन करते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसका विषय क्षेत्र विस्तृत होता गया, तो हम दोनों ही विषय राजनीतिक शास्त्र, इतिहास अलग अलग विषय के रूप में अध्ययन करने लगे। फ्रीमैन के अनुसार इतिहास भूतकाल की राजनीति है और राजनीति वर्तमान का इतिहास, यानी कि आज हम जो राजनीतिक शास्त्र में पढ़ रहे हैं, तो कुछ समय बाद वो ही सब विषय इतिहास में पढ़े जाएंगे। ब्रगेट्स कहते हैं यदि राजनीतिक शास्त्र और इतिहास दोनों विषयों को अलग अलग कर दिया जाए, तो इनमें से एक मुर्दा तो नहीं पर अपाहिज अवश्य हो जाएगा और दूसरा केवल छलावा बनकर रह जाएगा। अब हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री एक दूसरे से किस प्रकार इफेक्ट करते हैं, किस प्रकार वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इतिहास राजनीतिक शास्त्र को क्या देता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो हिस्ट्री प्रोवाइड ए मटेरियल फॉर द पॉलिटिकल साइंस, यानी कि इतिहास जो है वो अध्ययन सामग्री राजनीतिक शास्त्र को प्रदान करता है। जैसे राजनीतिक शास्त्र अध्ययन करता है राज्य की वर्तमान, अतीत और भविष्य का अध्ययन करता है राज्य के बारे में। तो ये सारा अध्ययन सामग्री हमें इतिहास से ही प्राप्त होती है। लॉर्ड एक्टन का कहना है कि राजनीतिक शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसको इतिहास रूपी नदी का बहाव इस प्रकार छोड़ देता है, जिस प्रकार सोने के कण को दरिया की रेत में नदी का बहाव छोड़ देता है। मानव जाति की उत्पत्ति, उसका विकास तथा विभिन्न संस्थाओं की उत्पत्ति, विकास आदि की जानकारी हमें इतिहास से ही प्राप्त हो सकती है। यही कारण है कि राजनीतिक शास्त्र के अनेक विद्वानों ने राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक पद्धति को ही अपनाया है। तो इस प्रकार इतिहास राजनीतिक शास्त्र को भरपूर प्रचुर मात्रा में अध्ययन सामग्री प्रोवाइड कराता है। सेकंड, द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल साइंस आर रूटेड इन हिस्ट्री, यानी कि राजनीतिक संस्थाओं के आधार इतिहास में ही संचित होते हैं। किसी भी प्रकार की संस्था हो, चाहे विधान पालिका, कार्यपालिका, संसद, पॉलिटिकल सिस्टम, लोकतांत्रिक व्यवस्था, इन सब की जो जड़ें हैं वो हमारे इतिहास में ही दफन है। हमारे इतिहास के द्वारा ही इन संस्थाओं की उत्पत्ति, विकास, उसके परिवर्तित रूपों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। थर्ड वन इज लेबोरेटरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज हिस्ट्री, यानी कि राजनीतिक शास्त्र की प्रयोगशाला इतिहास ही है। भौतिक शास्त्रों की तरह राजनीतिक शास्त्र के प्रयोग बंद कमरों में नहीं हो सकते हैं, वरन सारा भूमंडल राजनीतिक शास्त्र की प्रयोगशाला है तथा इतिहास राजनीतिक शास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगशाला है।
इतिहास में हुए अनेक प्रयोगों की सफलता विफलता राजनीतिक शास्त्र पर गहरा प्रभाव डालती है। जैसे अमेरिका की 1789 में अध्यात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई। इस प्रणाली के प्रयोग के व्यवहारिक परिणाम तथा प्रभाव अमेरिका की राजनीतिक इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। जिन देशों में सैनिक तानाशाही अथवा निरंकुश राजतंत्र रहा है, तो उन देशों के इतिहास इन प्रणालियों के अच्छे बुरे परिणामों को आने वाली पीढ़ियों को प्रदान करते हैं और वो उसके प्रति जागरूक होते हैं कि उन्हें कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम अपने देश के लिए अपनाना है। फोर्थ वन, द फंडामेंटल बेसिस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इज रूटेड इन हिस्ट्री, यानी कि राजनीतिक संस्था का मौलिक इतिहास जो है आधार इतिहास में है। जब किसी राजनीतिक संस्था सिद्धांत विचारधारा का जन्म होता है, तो अवश्य ही उसकी ऐतिहासिक परिस्थितियां होती है। हमने डेमोक्रेसी को, भारत देश ने डेमोक्रेसी को क्यों अपनाया, भारत ने सेकुलरिज्म को क्यों अपनाया, ये सभी किस पर आधारित होता है कि जो इतिहास में किस प्रकार की परिस्थितियां रही। यानी कि भारत ने जो पॉलिटिकल सिस्टम अपनाया, तो 1947 की ऐतिहासिक परिस्थितियां उसके लिए जिम्मेदार हैं, जिसका अध्ययन हम राजनीति से ही प्राप्त करते हैं। हिस्ट्री एज ए गाइड, इतिहास एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। इतिहास राजनीति शास्त्र के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। विश्व के विभिन्न देशों में विभिन्न शासन प्रणाली अस्तित्व में आती रही। कोई शासन प्रणाली क्यों और कितनी सफल तथा असफल रही, इसकी जानकारी हमें इतिहास से ही प्राप्त होती है। भूतकाल में शासकों की गलतियों के कारण ही विद्रोह होते हैं, क्रांतियां हुई हैं, जिससे की जानकारी प्राप्त करके आने वाली सरकारें, आने वाले पॉलिटिकल सिस्टम अपने पॉलिटिकल सिस्टम में, व्यवहार में, राजनीतिक व्यवहार में सुधार कर सकते हैं और अपने देश में क्रांतियों को होने से रोक सकते हैं। ये तो बात हो गई कि इतिहास राजनीतिक शास्त्र को क्या प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू हिस्ट्री, यानी कि राजनीतिक शास्त्र इतिहास को क्या प्रोवाइड करता है, क्या प्राप्त करता है। तो सबसे पहले सेम थिंग, टू प्रोवाइड स्टडी मटेरियल, यानी कि जहाँ इतिहास राजनीतिक शास्त्र को स्टडी मटेरियल प्रदान करता है, उसी प्रकार राजनीतिक शास्त्र भी इतिहास को स्टडी मटेरियल प्रदान करता है। हम सभी जानते हैं वर्तमान की सभी राजनीतिक घटनाएं कल इतिहास बन जाएगी। यदि इतिहास की राजनीतिक घटनाएं शासन व्यवस्था निकाल दिया जाए, तो इतिहास केवल और कहानी और साहित्य बनकर रह जाएगा। राजनीतिक गतिविधियां, आंदोलन, विद्रोह, क्रांतियां ही इतिहास बनाती है। इस प्रकार राजनीतिक शास्त्र भी इतिहास को अध्ययन सामग्री प्रदान करता है। पॉलिटिकल इवेंट चेंज द रूट ऑफ हिस्ट्री, यानी कि राजनीतिक घटनाएं इतिहास का रुख बदल देती हैं। जैसे 1917 में रूस में मार्क्सवादी क्रांति का परिणाम क्या हुआ कि दूसरा विश्व युद्ध के कई कारणों में नाजीवाद, फासीवाद के निर्माण अस्तित्व आने का कारण बने। यदि नाजीवाद या फासीवाद का विकास ना हुआ हो, तो शायद दूसरा विश्व युद्ध ही ना होता। वास्तव में राज्य रूपी संपूर्ण राजनीतिक ढांचे का पूर्ण ज्ञान तथा मानव जीवन के पृथक पृथक पक्षों पर उसके प्रभाव का ज्ञान इतिहास को राजनीति से ही प्राप्त होता है। फिर द थर्ड वन, राजनीतिक क्रांतियां इतिहास का निर्माण करती है। विश्व में अनेक देशों के इतिहास इस तथ्य के साक्षी हैं कि राजनीतिक आंदोलन, विद्रोह और क्रांतियां इतिहास को नया मोड़ देती है। 1688 में इंग्लैंड में घटित शानदार क्रांति एक राजनीतिक क्रांति थी। वहीं 1789 में फ्रांस की क्रांति, 1917 में रूस की क्रांति राजनीतिक स्वरूप की ही क्रांतियां थी। इन क्रांतियों ने पूरे ही इतिहास को बदलकर रख दिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों ही विषय एक दूसरे को प्रभावित करते, एक दूसरे को अध्ययन सामग्री प्रदान करते, एक दूसरे के बिना वे दोनों ही सब्जेक्ट है, विषय अधूरे हैं। इसलिए सीले कहते हैं कि राजनीतिक अश्लील है यदि इसे इतिहास के द्वारा उदासीन न बनाया जाए। इसी प्रकार इतिहास कोरा साहित्य बन जाता यदि इसका राजनीति से कोई संबंध ना हो। इतना सब होने के बावजूद भी दोनों ही सब्जेक्ट अपनी अपनी विशेषता को लिए हुए, यानी कि तो हम अब पढ़ते हैं कि डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री।
दोनों विषय अपना अपना विशेष है, डिफरेंट इन स्कोप, यानी कि दोनों की अध्ययन सामग्री वो अलग अलग है। राजनीतिक शास्त्र केवल राजनीतिक गतिविधियों तक सीमित है, जबकि इतिहास में किसी एक विषय पर अध्ययन नहीं किया जाता। इस इतिहास का क्षेत्र राजनीतिक शास्त्र की तुलना में अधिक विशाल है। इतिहास मानव के आरंभ तथा विकास का वर्णन करना है, तो राजनीतिक शास्त्र में मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का ही अध्ययन किया जाता है। मानव के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि का अध्ययन इतिहास में किया जाता है, जिसमें राजनीतिक शास्त्र में इन सभी पक्षों का अध्ययन ना के बराबर किया जाता है। The second one, history is not a normative social science, यानी कि राजनीतिक शास्त्र इतिहास इस आधार पर भी अलग भिन्न है कि इतिहास आदर्श में सामाजिक विज्ञान कभी नहीं हो सकता, जबकि राजनीतिक शास्त्र आदर्श में सामाजिक विज्ञान है। इतिहास केवल और केवल अतीत के युग की घटनाओं का वर्णन करता है, उसका एक्सप्लेनेशन करता है, लेकिन एनालाइज नहीं करता, उसका विश्लेषण नहीं करता। लेकिन राजनीतिक शास्त्र उसका विश्लेषण करता है और एक आदर्शात्मक थ्योरिया देने की कोशिश करता है। द थर्ड वन इज डिफरेंट इज द मेथड ऑफ स्टडी, यानी कि दोनों की अध्ययन की विधियां अलग है। इतिहास में वर्णनात्मक विधि का अधिकतम प्रयोग होता है, विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि पॉलिटिकल साइंस में, राजनीतिक शास्त्र में इतिहास की घटनाओं का, वर्तमान घटनाओं का न केवल वर्णन किया जाता है बल्कि उसका विश्लेषण भी किया जाता है। लास्ट नोट द लिस्ट, हिस्टोरियन डज नॉट गिव ए मोरल जजमेंट, यानी कि जो इतिहास केवल भूतकाल से संबंधित किसी भी घटना का वर्णन करता, उसे ये अच्छी या बुरी नहीं बताता, लेकिन पॉलिटिकल साइंस किसी भी घटना का एनालिसिस करके एक आदर्शात्मक थ्योरी देने की कोशिश करता है। जैसे अरस्तु, प्लेटो ने आदर्श राजा, आदर्श राज्य की थ्योरियां दी है। तो इस प्रकार ये उस प्रकार की थ्योरियां देने की करती है। हिस्ट्री केवल पास्ट के बारे में बताता है और पॉलिटिकल साइंस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी कि ना केवल पास्ट के बारे में बताता है बल्कि प्रेजेंट की भी वर्णन करता है और भविष्य की योजनाओं का भी वर्णन करता है। इसी कारण बारकर कहते हैं हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस मार्च टुगेदर फॉर आर द लेंथ ऑफ देयर fertiles but they are the separate and independent study, यानी कि इतिहास और राजनीतिक शास्त्र की सीमाएं सर्वदा साथ साथ गतिशील होती हैं, तो तथा भी ये एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र विषय हैं। यानी कि जहाँ दोनों ही विषय एक दूसरे को कुछ ना कुछ अध्ययन सामग्री दान करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वही अगर हम बात करें तो दोनों ही विषय एक दूसरे से पृथक है और इन दोनों को एक